हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्कूल का हमें होमवर्क मिलता है या कोचिंग का होमवर्क मिलता है, तो उसको निपटाने का सबसे ज़्यादा फास्ट तरीका क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि एक फ़ास्ट तरीका ढूंढने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि तो रीज़न ये है कि सबको पता है कि दुनिया की एक घंटे में मतलब एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और हर इंसान को 24 घंटा ही मिलता है। लेकिन वो इंसान को आना चाहिए कि उस 24 घंटा का इस्तेमाल कैसे करें अच्छे तरीके से। इसीलिए कुछ इंसान इलॉन मस्क जैसे बन जाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही कुछ नॉर्मल सा जॉब सरकारी वगैरह करते रहते हैं। तो हमें इसी 24 घंटा को अच्छी तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। ये की फैक्टर है किसी के भी ज़िंदगी का। तो इससे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास अगर कम समय रहेगा तो जैसे कि अगर हम एक एवरेज बच्चा की ज़िंदगी का एक दिन देखें तो कैसा रहता है। सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आकर फ़ोन चलाओ, फिर फ़ोन चलाने के बाद पता चला कि अभी तो ट्यूशन का समय हो गया, फिर ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, 3-4 घंटा उधर लग गया। फिर घर पर आओ, फिर फ़ोन चलाओ, फिर खाना खाओ, फिर स्कूल में कुछ होमवर्क मिला है तो वो करो और फिर सो जाओ। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्किल आजकल के ज़माने में ज़रूरी होता है वो हमें सीखने का समय ही नहीं मिलता है। और हम इस भरोसे बैठे रहते हैं कि वो जो स्किल है वो हमें स्कूल सिखाएगा। आजकल के ज़माने में आपको कोई स्कूल एआई के बारे में नहीं सिखाता है। हाँ, छोटा मोटा अगर बात करें तो वो आपको भले सिखा देता है, लेकिन जो मेन मेन होता है वो आपको नहीं सिखाता है। जैसे अब कहिएगा कि स्कूल आपको प्रोग्रामिंग सिखाता है, ठीक है, तो वो 10 साल पहले ज़रूरत है उसका। अब हर चीज़ चैट जीपीटी और एआई मॉडल्स ही करने वाले हैं। तो स्किल सिखा रहे ज़रूरी नहीं है, जो करंट ज़िंदगी में, जो फ्यूचर की ज़िंदगी में काम आने वाले वो स्किल सिखा रहे हैं, नहीं ये मैटर करता है। तो आपको कोई सा भी स्किल सीखना है जिससे आप फ्यूचर के हिसाब से कंपैटिबल बन पाता है, या फिर आप कोई सा भी अर्निंग स्किल हो सकता है, या फिर कोई आपको बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए जो आपको समय चाहिए होता है, या अपने इनकम को इंक्रीज़ करने का स्किल। आपको सिर्फ लोग जो होते हैं या जो स्कूल जो होते हैं सिर्फ वो गिने चुने ऑप्शन ही बताते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, बस ख़त्म। लॉ लॉ वगैरह और ये सबको तो इधर आर्ट्स वगैरह का तो डीमोटिवेट ही किया जाता है लेने से पहले। तो तो अब इसका हम सॉल्यूशन पर जाने वाले हैं कि अब हमें ये प्रॉब्लम तो मिल चुका है, इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप के स्कूल के वर्क होते हैं। पहला होता है प्रोजेक्ट, दूसरा होता है रिटर्न वर्क यानी नोट्स वगैरह, तीसरा होता है लर्निंग, किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को लर्न करना या होमवर्क को लर्न करना या समझ कर लर्न करने वाला, चौथा होता है सॉल्विंग, मैथ्स वगैरह, और फिर आता है गिव मी अ मिनट, अच्छा, और जो फिफ्थ आता है ये टेस्ट वगैरह, जैसे कोई एग्ज़ाम या किसी टेस्ट के लिए पढ़ना। तो हम एक एक करके सब पर बात करने वाले हैं। पहला आता है रिटन वर्क यानी नोट्स। तो इसको कंप्लीट जल्द से जल्द कैसे करें, तो जितने मतलब पूरे का जो आंसर है 100% जो आंसर है ओवरऑल पूरे वीडियो का, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 80 और 20%। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 80% देने वाला हूँ और जो 20% है वो सिर्फ मेरे प्रीमियम एलीट स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे उस एलीट स्टूडेंट के ग्रुप में, तो आपको कुछ नहीं, बस आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जो इस चैनल के बारे में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है उस पर मुझे मैसेज करें कि आप मेरा प्रीमियम कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स हर कुछ प्रोग्राम के बारे में। तो रिटन वर्क,
तो हमें जिस दिन जो रिटर्न वर्क मिले हमें उसी दिन स्कूल में ख़त्म करके आना है। बेसिक टिप ये है। दूसरा, तो स्कूल में कैसे करें, क्योंकि हर बच्चा को तो समय अगर मिलता होता है तो हर बच्चा करके आता है, लेकिन कोई बच्चा करके नहीं आता स्कूल के अंदर ये वर्क, स्कूल का वर्क स्कूल में ही। तो आपको समय मिलता नहीं, आपको समय निकालना पड़ता है। आपके पास हर दिन कुछ ना कुछ फ्री समय होता है, कोई फ्री पीरियड, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, या 5-10 मिनट जो टीचर आने जाने में बिताते हैं, उसमें आप जल्द से जल्द कोशिश करिए लिखने का कि मैं इसमें निपटा दूँगा अपना सारा नोट्स वगैरह। दूसरा आता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट ये एक्चुअली में इसका जो आंसर ये वैरी करता है हर स्कूल के ऊपर। जैसे कई स्कूल में क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट नहीं भी करते लेकिन आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, 80% वगैरह। तो कोई टीचर आप प्रोजेक्ट किए हो या ना किए हो, नोटबुक बनाया हो नहीं बनाया हो, लेकिन वो आपको फुल में 5, जैसे कई स्कूलों में 5 मार्क्स का होता है तो 5 से 5 नहीं देता है। तो आपके स्कूल और टीचर पर डिपेंड करता है कि वो टीचर कैसा है और स्कूल कैसा है। तो आप एक बार पता कर लीजिए कि कैसा सिस्टम है आपके स्कूल में, आप उसके हिसाब से चलिए। जैसे कई स्कूल में तो आप नहीं भी बनाइएगा प्रोजेक्ट, लेकिन आप बस अच्छे मार्क्स से पास हो जाइएगा तो फिर आपका कोई टेंशन का बात नहीं, आपको मार्क्स दे देंगे। और फिर आता है लर्निंग। लर्निंग यानी किसी टॉपिक को याद करना या किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को याद करना। तो इसको आप ऐसे समझिए जैसे कि स्कूल में हो सकता है कि आपको फिज़िक्स के सर ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है उनको क्या कहा हुआ बात, लेकिन वही केमिस्ट्री वाले टीचर के लिए हो सकता है आपको यूट्यूब या कोचिंग में से किसी सर के बाद ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो आपको उन्हीं टीचर से पढ़ना है वो सब्जेक्ट जिससे आपको समझ में आए। फिर आता है लर्निंग होमवर्क, यानी कि जिस होमवर्क को याद करना। तो आप आखिरकार किसी भी चीज़ को तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ते, एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करें, उसे लिख कर याद करें, इससे याद भी जल्दी होगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा एक तरीके से। फिर आता है सॉल्विंग, यानी मैथ्स वगैरह। तो अगर आपको कुछ एक्सरसाइज बनाने के लिए होमवर्क मिला हुआ है या क्वेश्चन होमवर्क मिला हुआ है, तो आपको कुछ नहीं, हर बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब पर अवेलेबल होता है, गूगल पर अवेलेबल होता है, सर्च करिए, PDF आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, उस पर छाप कर बना दीजिए। और छापिएगा तभी जब आपको वो चैप्टर 100% अच्छे से आता हो, या फिर वो एग्ज़ाम में नहीं आ रहा हो सकता है कि कोचिंग में आपको कुछ होमवर्क मिला लेकिन वो आपके स्कूल के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आप उसको छाप सकते हैं। लेकिन अगर वो एग्ज़ाम में आने वाला है, अगर वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे खुद से बनाइए, सॉल्व करिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ सॉल्व करिए। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बोनस टिप्स, यानी कि जो 20% जो टिप्स हैं उनमें से 1-2 टिप्स के बारे में, एक्चुअली में 3 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है कि अगर आपको स्कूल में फिर भी समय नहीं मिलता, चाहे आप कितने भी ट्राई करिए सब्स्टिट्यूशन में काम करने का या दोस्तों से बात करने में जो समय आप वेस्ट करते हैं उसको होमवर्क करने में करिए, लेकिन आपके पास फिर भी समय नहीं मिलता है, तब तो क्या करना है, आपको सुबह जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाना है। हो सकता है कि आपका स्कूल 7 बजे शुरू होता हो तो आप 6:30 में पहुंच जाइए, और आधा घंटा जो आपको मिला उसको पूरा बैठ कर रगड़ दीजिए कॉपी को, यानी सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। ये हो गया टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है कि मैं आपको क्या बताया कि आप उसी टीचर से उस सब्जेक्ट को पढ़िए जब आपको वो समझ में आता हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है अपने स्कूल वाले टीचर से, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उस सब्जेक्ट के समय पीछे बैठकर, यानी छुप कर, कि मैं टीचर के नज़र में नहीं बैठा हूँ, छुप कर मैं अपना होमवर्क करूँगा या कोई और काम करूँगा जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस समय, क्योंकि ऐसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि मैं वो काम कर लूँ, सिंपल सा बात है। अब आता है तीसरा पॉइंट, जो कि थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मुश्किल पॉइंट है अभी तक का, मतलब मुश्किल इन द सेंस करने के लिए आओ कि बस हिम्मत होनी चाहिए करने के लिए, हिम्मत।
क्योंकि आप पकड़े भी जा सकते हैं और आप इसके लिए मार खा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे काफ़ी सारे टीचर होते हैं जो कॉपी को सिर्फ ऐसे पकड़ते हैं, पेन हाथ में लेते हैं, टिक 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 और साइन कर देते हैं। यानी कि वो उस पढ़ते ही नहीं है कि क्या है, गलत है, सही है, पूरा भी है कि नहीं, राइटिंग ऐसा कुछ देखते नहीं, बस उनको साइन और टिक से मतलब है। कुछ टीचर क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हर एक स्पेलिंग को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर सही है कि नहीं, क्वेश्चन सीक्वेंस में है नहीं, बहुत कुछ चेक करते हैं, लाइन मार्जिन वगैरह। तो अगर आप जो टीचर है वो पहले टीचर की तरह, यानी कि सिर्फ उनको ऐसे टिक 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 और साइन कर देना है, तो आपको क्या करना है कि आपको उनके सब्जेक्ट के कॉपी में ना मार्जिन बनाना है, ना डेट, ना नेम, ना अच्छा राइटिंग, मतलब इससे उस सब्जेक्ट के कॉपी पर समय वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस कॉपी पर समय वेस्ट करिए, जो कि थोड़ा मैटर भी करता है कि वो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के टीचर स्ट्रिक्ट हो, तो ऐसा हो सकता है। और जैसे मैं मैथ्स में क्या करता था कि मेरे सर मतलब हर क्वेश्चन को पढ़ते नहीं थे कि क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 ही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन 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 ऐसे लिखता था, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 नहीं, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। और मान लीजिए कि 1.1 से लेकर 1.3 तक होमवर्क मिला है, तो मैं नंबरिंग तो दे दूँगा कि एक्सरसाइज 1.1, फिर एक्सरसाइज 1.2, फिर 1.3, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता था। 1 के बाद मैंने 3 बना दिया, 3 के बाद 5, फिर 8, फिर ऐसे करते करते मुझे बहुत कम बनाना पड़ा। या मान लीजिए कि आपका कोई पढ़ता हो कि हाँ 10 क्वेश्चन है 1.1 में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही क्वेश्चन क्यों इधर, तो एक क्वेश्चन कहाँ गया। तो मैं इस सिचुएशन में क्या करता था कि कोई छोटा सा मान लीजिए सम है, फॉर एग्जांपल के लिए 2x + 3x इज इक्वल टू 2x + 3x इज इक्वल टू 10, फॉर एग्जाम्पल 100 मान लीजिए, 100 मान लेते हैं, 2x + 3x इज इक्वल टू 100, देन फाइंड x। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो आपको क्या करना है, जैसे बाकी के क्वेश्चन मान लीजिए हार्ड होंगे, तो क्वेश्चन 1 2x + 3x इज इक्वल टू 100, फाइंड x, सॉल्व किए। क्वेश्चन 2 1 से अलग, क्वेश्चन 3 जो 1 वाला क्वेश्चन है उसको रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने से क्या होगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने, आपको बस तेज़ से हैंडराइटिंग में छापना है। तो आपको ऐसे ऐसे टिप्स खुद निकालना रहता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कर जल्दी जल्दी कर लूँगा। हो सकता है कि मुझे जो सर मिले थे उससे ज़्यादा कम स्ट्रिक्ट हो आपके वाले सर, आप कुछ और नया नया निकाल सकते हैं, लेकिन टीचर को बस मुद्दा नज़र में रखिएगा कि वो कैसे सर है, कितने चेक करते कितने नहीं। हो सकता है कि वो अभी ध्यान दे रहे हो और ध्यान दे रहे हो लेकिन आपको दिखाई ना दे कि वो ध्यान दे रहे हो, और आपको सीधे पीटीएम के दिन, टेस्ट के दिन पेरेंट्स को बुलाकर सीधे कुछ भी कंप्लेन वगैरह कर दे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलता है अगली वीडियो में।